सुप्रभात। प्रथम वीडियो में हम लोगों ने पैराग्राफ 1 और 2 का पाठन कार्य किया था और उनके शब्द अर्थ पर चर्चा की थी। आज हम पैराग्राफ 3, 4 और 5 पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और उनके कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और शब्द अर्थ भी करेंगे। प्यारे बच्चों, जिस पाठ का नाम क्या है, जिस लोग पढ़ रहे हैं, क्या है? सेखीवास मक्खी। यहाँ पर आपको एक शेर का चित्र भी दिखाई दे रहा है कि शेर तो जंगल का राजा है और एक छोटी सी मक्खी ने उसको हराया। तो उन पैराग्राफ को पढ़ने से पहले उन पैराग्राफ के कुछ नए शब्द मतलब कठिन शब्दों को हम लोग पढ़ते हैं। कठिन शब्द कौन कौन से हैं? प्रणाम, इसलिए, बर्बाद, सूंड, मंद मंद, मुस्कराने, विशालकाय, धन्य, मकड़ी, गुस्से, खत्म, ज्यों ज्यों, कोशिश, त्यों त्यों। ये तो उन पैराग्राफ के नए शब्द रहे, मतलब कठिन शब्द रहे, जिन्हें हम लोगों ने अभी उच्चारण किया है। आप भी इसी तरह से इनको पढ़ें 5 से 7 बार। ठीक, अब हम आगे कुछ शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। कुछ शब्दों के अर्थ क्या है? प्रणाम का अर्थ क्या होता है? नमस्कार। बर्बाद का अर्थ बेकार, मंद मंद, धीरे धीरे। विशालकाय मतलब बड़े शरीर वाला। धन्य का अर्थ होता महान। गुस्से से लाल होना मतलब बहुत नाराज होना। खत्म करना, समाप्त करना। ज्यों ज्यों का अर्थ होता है जैसे जैसे। त्यों त्यों का अर्थ होता है वैसे वैसे। अब हम लोग देखते हैं कि मक्खी ने शेर का क्या हाल किया। मक्खी जैसे जैसे शेर के ऊपर बैठती गई, शेर अपने आप को घायल करता गया। अंत में शेर थक गया, ऊब गया, हार गया और बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीत। बस देखो क्या होता है। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी घमंड में चूर होकर के उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। देखो ये हाथी दिखाई दे रहा है। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। बर्बाद मतलब बेकार। कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया है। क्या कहा उसने? देखो ये लोमड़ी, मक्खी ने जो है लोमड़ी से कहा, ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। देखो ये लोमड़ी दिखाई दे रही है नीचे। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी,
धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। ये किसने कहा? लोमड़ी ने मक्खी से कहा। फिर देखो क्या हुआ। यह सुनकर मक्खी जो है गुस्से से लाल हो उठी। देखिए मक्खी दिखाई दे रही है यहां पर। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुई मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। कहाँ फंस गई? मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, जैसे जैसे कोशिश करती त्यों-त्यों मतलब वैसे वैसे और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई चलती बनी। देखिए मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। जैसे जैसे ये निकलने की कोशिश करती गई वैसे वैसे इस जाल में फंसती गई। अंत में मक्खी मर गई। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि घमंडी का सिर नीचा, यह घमंडी का घमंड चूर चूर हुआ। प्यारे बच्चों, इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और समझें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।